धूमेन आव्रियते वह्नि यथा दर्शमलेन च यथा उलुवेन आवृत गर्भः तथा तेन इदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से शीशा ढक जाता है, वैसे ही काम के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। क्यों? देयर इज नो एंड। हम इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानी पुरुष एक लस्ट होने की वजह से उसका ज्ञान सारा ढक जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिने नित्यवैरिणे कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। Lord Krishna says to Arjuna that self-knowledge, Brahma Gyan, becomes covered by this insatiable fire of lust, the eternal enemy of the wise people. ये लस्ट दुष्पूरेण कभी भी पूरा नहीं होता, और ज्ञानियों के ये ज्ञान को आवृतम ढक लेता है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिने नित्यवैरिण, ज्ञानियों का यह नित्यवैरी है। काम रूपेण कौन्तेय, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैः विमोहयति येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। The senses, the mind and the intellect. इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। The senses, the mind and the intellect are said to be the seat of lust, काम, seat of lust, अधिष्ठान, वास स्थान है। और by controlling the senses, अगर हम इन सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं, the mind, the intellect deludes a person by revealing self knowledge, ज्ञान। क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि इसके वासस्थान में अधिष्ठान उच्चित ऐसा कहा गया है। और ये काम मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके ढके रखते हैं, जैसे मैल शीशे को ढके, और जीवात्मा को मोहित करते रहते हैं। क्या चीज? इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैः विमोहयति येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियमे भर्तर्षभम् पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। एतं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। Therefore, O Arjun, by controlling the senses, first kill this devil, lust. ये जो हमारा शत्रु है, lust of material desire. Material desire का तो कोई अंत ही नहीं है, उसको तो हम पूरा कर ही नहीं सकते. There is no end, but we have to control them, and that destroys self knowledge. आत्मज्ञान को भी वो खत्म कर देती है और सेल्फ रियलाइजेशन में प्रॉब्लम डालती है। हम अपने आप को कभी पहचान ही नहीं पाते। तो तस्मात्
उनको कंट्रोल करना आवश्यक है। किस चीज को? तस्मात् त्वम इंद्रियाणि, इसलिए तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। आदौ नियमे भरतर्षभ, भरतर्षभ यहाँ पर अर्जुन के लिए कहा गया है, या सारे इस संसार के प्राणी मात्र के लिए ये आदेश है। प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि प्राणियाहु इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनसे तु परा बुद्धि यह बुद्धि परतः तुषः। और भगवान कृष्ण प्राणी मात्र के लिए ये कहते हैं कि हे मानव, अगर तुम ये समझो कि तुम इन सबको कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये तुम्हारी भूल है, तुम इनको कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? द सेंसेस आर सेड टू बी द सुपीरियर टू द बॉडी, वो शरीर से तुम्हारे ज्यादा उत्तम है। द माइंड इज सुपीरियर टू द सेंसेस, ठीक। एंड दोबारा कहते हैं, द माइंड इज सुपीरियर टू द सेंसेस, द इंटेलेक्ट इज सुपीरियर टू द माइंड, सेल्फ नॉलेज ज्ञान is superior to the intellect, and the spirit जो तुम्हारी आत्मा है is superior to the ज्ञान। कैसे? The senses are said to be the superior to the body, the mind is superior to the senses, and the intellect is superior to the mind and आत्मा। इसलिए इंद्रियाणि प्राणियाहु, इंद्रियों को तो अपने शरीर से, तुम्हारा तो अपने शरीर से कितना ही ज्यादा स्ट्रांग हो, बलवान हो, वो तुम्हारे से ज्यादा सूक्ष्म है। और इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है? तुम्हारा मन, और मन से ज्यादा परे सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी सबसे ज्यादा सूक्ष्म क्या है? आत्मा। आत्मा सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। इंद्रियाणि पराणियाहु इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनसा तु परा बुद्धि यह बुद्धः परतः तुषः। कितने प्यारी बात भगवान कृष्ण ने कही है प्राणी मात्र के लिए। सिर्फ संबोधन उन्होंने कृष्ण को करा है, प्राणी मात्र के लिए ये सब के लिए बात कही है। क्या? एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म सब प्रकार से बलवान और श्रेष्ठ अपनी आत्मा को जान। क्या? एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसद्वम आत्मानम आत्मना, अपनी आत्मा को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मान। हे अर्जुन, जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरास्तम, ये सिर्फ काम रूप इच्छाएं जो हैं, लस्ट जो है, इनको हमने कंट्रोल में करना है। ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। क्या है? दुरासदम, दुर्जय, इनको जीतना है तो मुश्किल, परंतु कंट्रोल कर सकते। एक वर्ड में सारी बात भगवान कृष्ण ने हम सबको समझाई है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।